लेने के बाद वो फिर हमारे पास ट्रायल आ सकता है। कश्मीर में मिट्टी के बर्तनों का रिवाज आम था, लेकिन अब मिट्टी के बर्तन धीरे धीरे दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। केलर शोपिया में कुछ लोग हैं जिन्होंने पारंपरिक विरासत को संभाल कर रखा है और मिट्टी के बर्तन तैयार कर रहे हैं। पर कॉपर, स्टील और कांच के बर्तनों ने मिट्टी के बर्तन के कारोबार पर बुरा असर डाला है। यही वजह है कि अब लोग इस पुश्तैनी काम को छोड़ रहे हैं, जिसके चलते अब ये कला धीरे धीरे दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। इस काम से जुड़े लोगों ने सरकार से अपील की कि उनकी मदद की जाए ताकि सदियों पुरानी इस कला को जिंदा रखा जाए। मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मैं सोशल एक्टिविस्ट रियाज अहमद गोरसी हूं। कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर मेहनत कश कोई भी है वो हमारे कुमार है। प्याला बनाते थे, बर्तन बनाते थे, चाहे खाना खाने के इस्तेमाल होता, पानी जिसमें हम लेकर जाते हैं उसको गिड़िया के नाम से, उर्दू में गिड़िया के नाम से पुकारा जाता है, कश्मीरी मादरी जुबान में उसे नोट कहा जाता था, वो बनाते थे ये लोग। तो इस वक्त तो इन लोगों की तरफ जब किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी भी इदारा ने इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज भी हम दूध के लिए दही जिस दूध की दही बनाते हैं उसके लिए हमें इस वक्त भी इस बर्तन की जरूरत पड़ती है। खास करके जितने भी हमारे फाल फरंग एरिया में लोग रहते हैं, ट्राइबल्स, उन लोगों को दूध के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन मिलता नहीं है। जब जून में गर्मी आती है वो दूध ही फट जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। अगर इन लोगों की तरफ इस वक्त भी हुकूमत पूरा ध्यान देगी, खास करके जितने भी हमारे कुमार भाई या काइला भाई है हमारे केलर के, इनकी तरफ अगर ध्यान अगर हुकूमत देगी तो इनका मुस्तकबिल अच्छा हो सकता है। मीरा साहब थाने के तहत पृथ्वीपुर गांव में चोरों ने एक गाड़ी से कीमती सामान चोरी कर लिया। जब गाड़ी के मालिक को इस बात की जानकारी हुई तो वो सीधे थाने पहुंचा और मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में चोरों की तरफ से कई वारदातें अंजाम दी जा रही है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से चोरों को पकड़ने की अपील की। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਥਾਣਾ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਂਸਰ ਹੈ ਚੋਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੌਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰੋ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦੋਏ ਟਾਇਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲੀ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਰਥੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈਏ ਨੌਗਰਾਂ ਦਾ ਲਈਏ ਸਿਲੰਡਰ। हर बार जी चोरी कोई दिन खाली नहीं जाता। चोरें इन्नी जी दहशत मचाई दी है कि धूम मचाई दी है उन्हें चोरी करने की। तो पुलिस है जी उसी लोग कंप्लेन करते हैं जिले तो पता नहीं आखते फगड़े देने चोर, पकड़ने के बाद फिर छड्डी उड़ते हैं। पता नहीं के चक्कर है कि नहीं। अगर एक बार चोर फगड़ते हैं कोई उनका नाम लिखांदा, जैसे सिकंदरपुर वाले उनका नाम तक लिखाया, पकड़े भी गए दिन 2-3 बंदे शायद पकड़े भी गए दिन, पकड़े दिन उन्हें इस टाइम। उस तो बाद भी जोड़ा वो चोरें फिर छड्डी उड़ते। प्रिथीपुर गांव च रौह्ना जी। चोरियां इत्थे एक नहीं हुई है, समय स्हाबै चोरियां हुई प्रिथीपुर, नौग्रां, सिकंदरपुर, महलपुर, कोटली मियां फता, ये लागे लागे जिन्ने भी ग्रां अस सुनने होन्ने आ। कदें कुसा दा पंप सैट च कोई दा बंबी जिसी मोटर आपदे किसान ने लाई दी है, कदें कुसा स्कूटर च कोई दा, कदें हूँ सुनने थोड़े दिन च रिंग रोड पर कार खड़ोती सेंटरों 5-7 दिन पहले वो अगले टायर खोली लैते चोरें जी। चोरें का इन्ना मतलब हौसला बधी गेदा कि उधर कोई कार्रवाई नहीं हुआ दी है या उन्हें पकड़िया नहीं जाता, खुले आम फिरा दिन। ये हूँ एक गड्डी है इतने जगदीश चंद्र शर्मा प्रिथीपुर च इको पैन, इसका सलैंसर खोली लिया जिसकी कीमत आखते कोई 70-80-85 हज़ार रुपया है। शिरोमणि अकाली दल के लीडर